नमस्ते दोस्तों, और आपके वीकेंड मार्केट रिव्यू में आपका स्वागत है। ग्लोबल मार्केट्स में पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसकी वजह थी यूएस डॉलर में बदलाव, इकोनॉमिक डेटा और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। आइए समझते हैं कि क्या हुआ और आने वाले हफ्ते के लिए क्या उम्मीदें हैं। ये हफ्ता भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नजर बनाए रखें कि ये फैक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, क्योंकि ये नियर टर्म में मार्केट सेंटिमेंट को शेप करते रहेंगे। हमेशा की तरह इन्फॉर्म्ड रहें और अपने स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मार्केट अनफोल्ड होता है। चलिए अब स्पेसिफिक्स में आते हैं। यूएस डॉलर पिछले हफ्ते भी अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर बना रहा और मल्टी मंथ हाइज पर पहुंच गया। इस सर्ज को यूएस से पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा का सपोर्ट मिला, जिससे ये उम्मीदें और मजबूत हुई हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में और बढ़ोतरी करेगा। एक स्ट्रांग डॉलर आमतौर पर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर प्रेशर डालता है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। हम डॉलर की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि इसका ग्लोबल मार्केट्स पर काफी असर पड़ता है। डॉलर की मजबूती रोबस्ट यूएस इकोनॉमी और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए फेडरल रिजर्व की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। इन्वेस्टर्स ग्रीनबैक में सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ रही है। अब नजर डालते हैं इंडियन मार्केट पर। निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले हफ्ते एक डिफाइंड रेंज में फ्लक्चुएट होता रहा। हमने 23800 लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट देखा, जबकि रेजिस्टेंस 24500 मार्क के पास इमर्ज हुआ। आने वाले सेशंस में इन लेवल्स पर नजर रखना क्रूशल होगा। 24500 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक फर्दर अपसाइड पोटेंशियल का संकेत दे सकता है, जबकि 23800 से नीचे जाने पर एडिशनल सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इन्वेस्टर्स को निफ्टी इंडेक्स की नियर टर्म डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स और ग्लोबल मार्केट क्यूज पर क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट एसेंशियल है। सिल्वर की कीमतों में पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली, जो अप्रिशिएटिंग यूएस डॉलर और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स के कारण हुआ। व्हाइट मेटल को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन यह इंडस्ट्रियल डिमांड में बदलाव के प्रति भी सेंसिटिव होता है। सिल्वर के लिए की सपोर्ट लेवल्स $30 और $32 हैं, जिन पर नजर रखनी चाहिए। इन लेवल्स से नीचे जाने पर फर्दर सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। कन्वर्सली $32 से ऊपर एक रिबाउंड रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट का संकेत दे सकता है। नियर टर्म में सिल्वर का आउटलुक अनसर्टेन बना हुआ है। प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने की चाह रखने वाले इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस पर केयरफुली विचार करना चाहिए। नेचुरल गैस की कीमतें पिछले हफ्ते एक नैरो रेंज में ट्रेड हुईं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स को वे कर रहे थे। सप्लाई साइड पर हमने स्टेडी प्रोडक्शन लेवल्स और एम्पल इन्वेंट्रीज देखे। हालांकि नेचुरल गैस की डिमांड आमतौर पर सर्दियों के महीनों में बढ़ जाती है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यह सीजनल फैक्टर आने वाले हफ्तों में कीमतों को सपोर्ट कर सकता है। वेदर फोरकास्ट्स और इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर नजर रखें, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में नेचुरल गैस की कीमतों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर वॉलेटाइल बना हुआ है और इन्वेस्टर्स को मार्केट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। आगे देखते हुए इस हफ्ते कई की इकोनॉमिक इवेंट्स मार्केट सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं यूएस इन्फ्लेशन डेटा। ए हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रीडिंग से फेडरल रिजर्व द्वारा मोर अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। चाइनाज जीडीपी ग्रोथ फिगर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन ग्लोबल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में इनसाइट्स के लिए कंपनी अर्निंग्स की बारीकी से जांच करेंगे। इन इवेंट्स में मार्केट्स में वॉलेटिलिटी लाने की क्षमता है। इन्फॉर्म्ड रहें, अपने रिस्क को मैनेज करें और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। इस वीकेंड मार्केट रिव्यू में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। November 9th, China's inflation rate will be announced. November 13th, US inflation data is coming out. November 15th, Fed Chairman Powell will speak. November 15th, Japan's GDP growth report will be released. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इस अपडेट को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।